तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स वर्ग ऋण 18x धन 80 का गुणनखंड। ये ऋणात्मक वाला है बेटा, इसलिए फिर से मैं एक सवाल ले रहा हूँ दूसरे प्रश्न जैसा ही। एक्स वर्ग का गुणांक, रफ वर्ग की ओर ध्यान दीजिए थोड़ा। एक्स वर्ग का गुणांक 1 है और अंतिम अचर पद जो है वो 80 है। 1 और 80 का गुणनफल जो हो गया वो 80 हुआ। मध्य पद का गुणांक यहाँ पर ऋण 18 है। दो ऐसी संख्या सोचना है आपको जिनका गुणा करने पर 80 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को हल करने पर, उनके चिन्हों के अनुसार हल करने पर ऋण 18 प्राप्त हो। तो इसमें देखो हम कोशिश करते हैं क्या क्या संख्या हो सकती है। 80 को 1 के, 2 के, 4 के, 5 के रूप में लिखा जा सकता है। आगे जो जो आप संख्याएं सोच सकते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए हम 1 से शुरुआत करें। 1 के रूप में 80 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 80। फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो धनात्मक तब होता है जब दोनों संख्याएं या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। आपको प्रश्न से चेक करना है कि यदि मध्य पद का गुणांक ऋणात्मक है और एक्स वर्ग का गुणांक और अंतिम अचर पद का गुणा धनात्मक है, तो हमको दूसरे प्रकार की संख्या को लेना है, दोनों ऋणात्मक संख्या को। दोनों ऋणात्मक संख्या हमने लिया, ऋण 1 गुणित ऋण 80 बराबर ये हो गया धन 80। लेकिन इन दोनों को हल करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आएगा? ऋण 1 और ऋण 80 बराबर ऋण 81। ये हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ें, 2 के रूप में ऋण 40 गुणित ऋण 2। ऋण 40 गुणित ऋण 2 करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा धन 80, परंतु इन दोनों का योगफल ऋण 40 और ऋण 2 का योगफल बराबर हो रहा है ऋण 42। ये भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋण 20 गुणित ऋण 4। 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते 80 को, इसलिए 4 में आ गए। ऋण 20 गुणित ऋण 4 बराबर ये हो गया हमारा धन 80 और ऋण 20 और ऋण 4 बराबर ऋण 24। ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर से आगे बढ़ेंगे, 4 के बाद 5 के रूप में ऋण 16 गुणित ऋण 5 करेंगे तो 16 पंचे हो गया 80, लेकिन 16 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 और 5 हो रहा है 21। ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 के 7 के रूप में 80 को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए अब आते हैं हम किस पर? 8 पर। ऋण 10 गुणित ऋण 8 गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा धन 80 और ऋण 10 ऋण 8 बराबर ऋण 18। ये हमारी सही संख्या मिल रही है जो चाहिए। ये देखिए मैंने लिख लिया, ऋण 10 और ऋण 8 के रूप में ऋण 18 को एक्स वर्ग ऋण 18x धन 80 को एक्स वर्ग ऋण 10x और ऋण 8x। ऐसा दो पदों का जोड़ा बनाना है, लिखना है एक्स वर्ग ऋण 10x को एक साथ लिख लिया, उसके बाद ऋण 8x और धन 80 को लिखना है। चूंकि ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पर 8x और 80 दोनों के चिन्ह बदलेंगे। एक चीज़ और हर प्रश्न में ध्यान रखना है, दो कोष्टक में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का चिन्ह दोनों में एक समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ ऋण चिन्ह आया एक्स वर्ग ऋण 10x, तो अगले कोष्टक का चिन्ह आपको पहले से पता चल गया कि ऋण चिन्ह अगले कोष्टक में भी आएगा 8x ऋण 80। ये सही है। एक्स वर्ग को x गुणित x और ऋण 10x को 10 गुणित x लिखा, 8x को 8 गुणित x और ऋण 8 गुणित 10 लिखा। अब उभयनिष्ठ लेने का काम है, काफ़ी आसान है। x आप उभयनिष्ठ ले लो तो बच जाएगा x ऋण 10 और दूसरे कोष्टक से 8 उभयनिष्ठ है तो बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास x ऋण 10। अब दो पद प्रश्न में हो रहे हैं ऋण चिन्ह के द्वारा। ऋण चिन्ह यहाँ पर है, इसका पहला भाग पहला पद और इसका दूसरा भाग दूसरा पद, दोनों में ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ लेकर हम यहाँ पर एक्स ऋण 10 को बाहर कर लिए। एक्स ऋण 10 बाहर कर लिया तो हमारे पास शेष संख्या बचती है एक्स और ऋण 8। इस प्रकार एक्स ऋण 10 बाहर हुआ तो कोष्टक में एक्स ऋण 8 बचा। दोनों के बीच का ये जो चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह, इस प्रकार एक्स वर्ग ऋण 18x धन 80 का गुणनखंड एक्स ऋण 10 गुणित एक्स ऋण 8 प्राप्त हुआ।